गुरु रविदास जी जूते बनाते थे और साधु संतों को निस्वार्थ भाव से जूते प्रदान करते थे। वे अपनी सेवा को गुप्त रखते थे और अपने छोटे से छप्पर में भगवान की पूजा अर्चना करते थे। उनका छप्पर साधु संतों का निवास स्थान बन गया था, जबकि गुरु रविदास खुद खुले आकाश के नीचे रहते थे। वे अपने हाथों से कमाए हुए धन को अतिथियों में बांटकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। एक दिन भगवान ने भक्त के रूप में प्रकट होकर गुरु रविदास जी को एक पारसमणि भेंट की और कहा, इसे संभाल कर रखो। गुरु रविदास जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरे पास तो मेरा असली धन श्री राम है। इस पत्थर का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। मैं धन संपत्ति की चिंता नहीं करता। मेरी केवल एक इच्छा है कि मैं संतों और भगवान की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दूं। भगवान ने पारसमणि की शक्ति दिखाते हुए लोहे को सोने में बदल दिया। फिर गुरु रविदास जी से कहा, इसे रख लो और जब जरूरत हो इसका उपयोग कर लेना। गुरु रविदास जी ने विनम्रता से कहा, आप इसे ठाकुर जी के छप्पर में रख दें। जब भी आवश्यकता होगी आप इसे वापस ले जा सकते हैं। 13 महीने बीत गए और भगवान एक बार फिर साधु के रूप में आए और गुरु रविदास जी से पूछा, कहिए पारसमणि का क्या किया? गुरु रविदास जी ने उत्तर दी, जहां आपने रखा था वहीं रखा है, आप उसे ले सकते हैं। भगवान उनके उत्तर से प्रसन्न हुए और पारसमणि लेकर चले गए। इसके बाद भगवान ने एक नई लीला रची। रोज सुबह जब गुरु रविदास जी ठाकुर जी की पूजा करने जाते, उन्हें 5 स्वर्ण मुद्राएं मिलती। वे उन्हें बिच्छू की तरह पकड़कर गंगा में प्रवाहित कर देते थे। धीरे धीरे उन्हें इस चमत्कार से डर लगने लगा। तब भगवान ने स्वप्न में आकर कहा, तुम अपनी जिद छोड़ दो और जैसा मैं चाहता हूं वैसा करो। गुरु रविदास जी ने भगवान की आज्ञा मानी और उन मुद्राओं से एक विशाल संत निवास और भगवान का भव्य मंदिर बनवाया। वहां दिन रात भगवान की भक्ति और भजन कीर्तन होता रहता था। ऐसा प्रतीत होता था कि भगवान की कृपा वहीं सजीव हो गई हो। इस बीच कुछ ब्राह्मणों ने राजा के दरबार में जाकर गुरु रविदास जी पर आरोप लगाया कि वे शूद्र होते हुए पूजा कर रहे हैं, जो अनुचित है। राजा ने गुरु रविदास जी को दरबार में बुलाया और उनके चमत्कारों को देखकर न्याय किया। राजा ने गुरु रविदास जी को पूजा पाठ का अधिकार देकर उनकी सेवा को मान्यता दी।